नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के बारे में। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ अपने 3 फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि वाक्य के अंग कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि वाक्य के जो ये 2 अंग हैं ये आपके सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में प्रयोग होंगे। वाक्य की संरचना के आधार पर इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, उद्देश्य और विधेय। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं कि उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। उद्देश्य वाक्य का वह अंग जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। यदि आप इसे सरल भाषा में समझो तो उद्देश्य का मतलब होता है सब्जेक्ट, कर्ता। कर्ता को उद्देश्य कहते हैं। ओके, चलिए एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे राम सो रहा है, तो किसके बारे में कहा जा रहा है? राम के बारे में कहा जा रहा है कि राम सो रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो राम है वो उद्देश्य है, सब्जेक्ट को ही उद्देश्य बोला जाता है। राजू खाना खा रहा है। फ्रेंड, जो आपका यहाँ पे राजू है ये उद्देश्य है, ये सब्जेक्ट को ही उद्देश्य बोला जाता है। ओके, अगला एग्जाम्पल है राम विद्यालय जाता है। तो फ्रेंड्स, राम यहाँ पे आपका उद्देश्य हो जाएगा। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। यदि इसे सरल भाषा में कहा जाए तो सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ कहा जा रहा है उसे विधेय कहते हैं। फ्रेंड्स, विधेय को इंग्लिश में प्रेडिकेट बोलते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है करण खेल रहा है, तो कर्ता के बारे में जो भी बात हो रही है उसे ही प्रेडिकेट बोला जाता है। करण क्या कर रहा है? करण खेल रहा है। अगला एग्जाम्पल है चित्रकार चित्र बनाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चित्रकार आपका उद्देश्य हो जाएगा, ये सब्जेक्ट है, और चित्र बनाता है ये प्रेडिकेट है, इसे विधेय बोला जाता है। ओके, तो विधेय क्या होता है? सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ कहा जाता है, कर्ता के बारे में जो भी कुछ कहा जाता है उसे ही विधेय बोला जाता है। ओके, अगला एग्जाम्पल है पूजा गीत गा रही है। तो पूजा यहाँ पर आपका उद्देश्य हो जाएगा और गीत गा रही है ये विधेय हो गया। ओके, उद्देश्य और विधेय क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के बारे में। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। फ्रेंड्स, इन वाक्यों को एक एक करके हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। पहला है वाक्य है सरल वाक्य। तो सरल वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें एक ही क्रिया होती है। एक तो ये आपका डिफिनेशन हो गया, और अगला आपका डिफिनेशन है सरल वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। मतलब एक कर्ता होता है और एक विधेय होता है, एक प्रेडिकेट होता है। ओके, तो फ्रेंड्स, इन 2 ट्रिक के माध्यम से आप लोग आसानी से पकड़ लीजिएगा। सरल वाक्य वो वाक्य होते हैं जिसमें एक ही क्रिया होती है, एकदम बिल्कुल सिंपल होता है। और अगला ट्रिक है सरल वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। मतलब एक कर्ता होता है और कर्ता के बारे में जो बात कही जा रही है वो है, मतलब एक विधेय होता है। ओके, जैसे एग्जाम्पल है राम पढ़ता है। तो फ्रेंड्स, इसमें एक आपका उद्देश्य हो गया और एक विधेय हो गया। मतलब एक कर्ता हो गया और कर्ता के बारे में बात कही जा रही है उसे ही विधेय बोला जाता है। तो आपका ये हो गया सरल वाक्य। अगला एग्जाम्पल है वर्षा हो रही है। वर्षा हो रही है, तो ये आपका एकदम सिंपल, एकदम सरल वाक्य होता है। आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं कि सरल वाक्य जो होता है उसमें एक ही क्रिया होती है। जैसे वर्षा हो रही है। अगला एग्जाम्पल है बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो इसमें एक ही उद्देश्य और एक विधेय है। ओके, अगला एग्जाम्पल है मोहन पतंग उड़ा रहा है। ओके, तो इसमें एक ही क्रिया हो रही है। इस प्रकार से भी आप इसको पहचान सकते हैं। ये हो गया आपका सरल वाक्य। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है संयुक्त वाक्य। जिस कथन में एक से अधिक उद्देश्य तथा एक से अधिक विधेय हो वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। जबकि सरल वाक्य में क्या होता है फ्रेंड्स? तो सरल वाक्य में आपका एक ही उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। और संयुक्त वाक्य में क्या कह रहा है? संयुक्त वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य है, मतलब एक से अधिक कर्ता होता है और एक से अधिक विधेय होता है। एक तो ये आपकी ट्रिक गई। अगला ट्रिक है जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य, योजकों और एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः
फिर भी, तो नहीं, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि से जुड़े उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। फ्रेंड्स, ये आपके दो ट्रिक हैं। इन दो ट्रिकों के माध्यम से आसानी से आप पकड़ सकते हैं कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। संयुक्त वाक्य वो वाक्य होते हैं जिसमें एक से अधिक उद्देश्य होते हैं, मतलब एक से अधिक कर्ता होते हैं, तथा एक से अधिक विधेय होते हैं, मतलब एक से अधिक प्रेडिकेट होते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। और दूसरा ट्रिक है कि जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य हो, मतलब इस सरल वाक्य संयुक्त वाक्य में आपके दो सरल वाक्य होंगे और ये योजक के द्वारा जुड़े होंगे। योजक क्या होगा? और होगा, एवं होगा, तथा होगा, या होगा, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो नहीं, इन योजकों के माध्यम से जुड़ा होगा, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, वह निर्धन है परंतु ईमानदार है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके दो वाक्य हो गए। वह निर्धन है एक वाक्य हो गया, परंतु वह ईमानदार है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे योजक के माध्यम से जुड़ा हुआ है परंतु। ओके, तो इसको आसानी से आप पहचान सकते हैं कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें दो सरल वाक्य होते हैं और वह योजक के माध्यम से जुड़ा होता है। योजक क्या? किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा इत्यादि के माध्यम से जुड़ा होता है, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। अगला एग्जाम्पल है, बादल घिरे परंतु वर्षा नहीं हुई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आपके दो सरल वाक्य, बादल घिरे, वर्षा नहीं हुई, और योजक के माध्यम से जुड़ा हुआ है परंतु। ओके, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, सूर्यास्त हुआ और अंधकार छा गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आपके दो सरल वाक्य हैं, सूर्यास्त हुआ, अंधकार छा गया, और योजक क्या है? और। ओके, तो इसको आप आसानी से पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि संयुक्त वाक्य वो वाक्य होते हैं जिनमें एक से अधिक उद्देश्य होते हैं और एक से अधिक विधेय होते हैं, या जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं और योजक के माध्यम से और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः से जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। ओके, अगला एग्जाम्पल है, वह बाजार गया और उसने फल खरीदे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आपके दो सरल वाक्य हैं। वो बाजार गया एक सरल वाक्य हो गया, उसने फल खरीदे, और योजक के माध्यम से जोड़ दिया गया, तो इसे क्या हो गया? ये संयुक्त वाक्य हो गया। फ्रेंड्स, अगला वाक्य है मिश्र वाक्य। तो इसका पहला ट्रिक है, जहाँ कथन में एक उद्देश्य और उससे संबंधित कई विधेय हो, वहाँ पे मिश्रित वाक्य होता है। मतलब आपका कर्ता एक ही रहेगा, उससे संबंधित कई विधेय होगा, कई प्रेडिकेट होगा, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। अगला ट्रिक है, मिश्र वाक्य में जब तब, जहाँ वहाँ, जिधर उधर, जितना उतना, जिस प्रकार उस प्रकार, जैसा वैसा, जिसने जिनको, जो की, ताकि, क्योंकि, ज्यों ही, जब ही, भले ही, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि शब्दों से यह जुड़े होते हैं। ओके, चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे, जब वर्षा शुरू हुई तब मौन आ गया। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे जब और तब हो, वो कौन से वाक्य होते हैं? तो वो मिश्र वाक्य होते हैं। ओके, अगला एग्जाम्पल है, मेरे पिताजी वे हैं जो कुर्सी पर बैठे हैं। ओके, यहाँ पे जो आ गया आपका, तो ये मिश्र वाक्य हो गया। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ शब्द हैं, इनको आप यदि याद कर लेते हो तो आसानी से आप पकड़ सकते हो कि मिश्र वाक्य कौन से वाक्य होते हैं, या आप इस ट्रिक के माध्यम से भी पकड़ सकते हो कि मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। जिस कथन में एक उद्देश्य होता है, मतलब कर्ता एक ही होता है और उससे संबंधित विधेय कई होते हैं, प्रेडिकेट कई होते हैं। ओके, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, मैंने जब उसे देखा तब वो हंसने लगा। जब तब जिस वाक्य में आते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ओके, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, जब आंधी आई तो धूल उड़ने लगी। ओके, चलिए अगला देखते हैं पॉइंट। फ्रेंड्स, अगला जो पॉइंट है, इसके माध्यम से आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। बिल्कुल हमने यहाँ पर इसको सरल तरीके से लिखा है। सरल वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय होता है, मतलब इसमें एक कर्ता होता है और एक विधेय होता है, एक प्रेडिकेट होता है। विधेय किसे कहते हैं? तो कर्ता के बारे में जो बात कही जाती है उसे ही विधेय कहते हैं। ओके, अगला पॉइंट है संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें दो सरल वाक्यों के माध्यम से योजक द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो इसको आप आसानी से पहचान सकते हैं कि संयुक्त वाक्य दो सरल वाक्य होंगे और योजक के माध्यम से जुड़ा होगा। ओके, अगला है मिश्र वाक्य।
मिश्र वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। मतलब मिश्र वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें वाक्य एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, जबकि आपका संयुक्त वाक्य में आश्रित नहीं होता है। ये दोनों वाक्य जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, लेकिन मिश्र वाक्य में जो वाक्य होता है वो एक दूसरे के ऊपर आश्रित होता है। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, जब आंधी आई तो धूल उड़ने लगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे धूल उड़ने लगी मुख्य वाक्य है और जब आंधी आई तो आश्रित वाक्य है। मतलब धूल कब उड़ रही है? जब आंधी आ रही है तब। तो धूल किस पर आश्रित हो गया? आंधी पे। धूल नहीं उड़ती यदि आंधी नहीं आती तो फ्रेंड्स मिश्र वाक्य वे वाक्य होते हैं जो एक दूसरे पे आश्रित होते हैं, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, जबकि आपका संयुक्त वाक्य वही स्वतंत्र होता है, ये एक दूसरे पे आश्रित नहीं होते हैं। ओके, कुछ वाक्य हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो चलिए उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आज बहुत पानी गिरा। तो बताइए कौन सा वाक्य है? साधारण वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, उपवाक्य है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा यह साधारण वाक्य है। आज बहुत पानी गिरा, ये बिल्कुल एकदम सिंपल वाक्य है, इसमें एक ही क्रिया हो रही है, तो ये इसका उत्तर क्या होगा? यह साधारण वाक्य है। ओके, चलिए अगला देखते हैं वाक्य। अगला वाक्य है, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। तो बताइए कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि मिश्र वाक्य है कि इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा यह मिश्र वाक्य है। जिन वाक्यों में योजक जैसा वैसा जब तब जहाँ जिधर उधर से जुड़े होते हैं वे मिश्र वाक्य होते हैं। ओके, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला वाक्य है, संतोष से बढ़कर सुख नहीं है। तो बताइए कौन सा वाक्य है? ये मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है? बताइए फ्रेंड्स, तो इसका उत्तर हो जाएगा यह सरल वाक्य है, संतोष से बढ़कर सुख नहीं। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला वाक्य है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। तो बताइए कौन सा वाक्य है? ये सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा यह संयुक्त वाक्य है। जिन वाक्यों में किंतु, परंतु, लेकिन, तथा और आदि से जुड़ा होता है वे संयुक्त वाक्य होते हैं। ओके, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। चलिए अगला देखते हैं। अगला वाक्य है, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर क्या होगा? बताइए, ये संयुक्त वाक्य है कि मिश्र वाक्य है कि सरल वाक्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यह मिश्र वाक्य है। ओके, चलिए अगला देखते हैं वाक्य। अगला वाक्य है, निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। बताना है आपको कि इसमें से सरल वाक्य कौन सा है। उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया, सुबह हुई और वह आ गया। राहुल धीरे धीरे लिखता है, जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर क्या होगा? इनमें से कौन सा सरल वाक्य है? तो इसमें से सरल वाक्य है, राहुल धीरे धीरे लिखता है, ये एक सरल वाक्य है। और सुबह हुई और वह आ गया। तो फ्रेंड्स ये आपको कौन सा वाक्य हो जाएगा? ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ओके, चलिए अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य है, निम्न में से संयुक्त वाक्य चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। ओके, चलिए देखते हैं। जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता है? तो फ्रेंड्स बताइए इसमें कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। तो फ्रेंड्स ये संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य कौन से वाक्य होते हैं? तो संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें दो सरल वाक्य होता है और वह योजक के माध्यम से जुड़ा होता है। जैसे आपका योजक हो गया और, फिर भी, तो भी, नहीं, किंतु, परंतु, इन योजकों के माध्यम से जुड़ा होता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। एकदम बिल्कुल इसको सिंपल, आसानी, सरल भाषा में यदि इसे समझा जाए तो संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें दो सरल वाक्य होते हैं और ये स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पे आश्रित नहीं होते हैं। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, अगला वाक्य है, निम्न में से मिश्र वाक्य चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें मिश्र वाक्य कौन सा है। रोहन आम खा रहा है, वह पंडित है किंतु हठी है। आकाश में बादल गरजता है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो? तो फ्रेंड्स बताइए इसमें कौन सा है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा
वो कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो। ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। ओके, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि इन 4 वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। वो खाना खाकर सो गया, उसने खाना खाया और सो गया, गीता जिस घर में रहती है वो बहुत गंदा है, रूपा चाहती है कि वो नौकरी करे। तो फ्रेंड्स बताइए यहाँ पे कौन सा संयुक्त वाक्य होगा। तो संयुक्त वाक्य यहाँ पे उसने खाना खाया और सो गया, ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ओके, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, वो कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो। तो फ्रेंड्स ये कौन सा वाक्य है। तो ये आपका मिश्र वाक्य है। ओके, तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के बारे में। ओके, तो फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।